2025 में बीएससी नर्सिंग एक ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं होता या जिनको एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती वो आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं और कुछ डाउट्स रहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी सवालों को और डाउट्स को कवर करेंगे और जानेंगे बीएससी नर्सिंग का एक रियलिटी चेक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब्स क्या मिलती हैं और क्या पोजीशंस रहती हैं। अब जॉब मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भाई सैलरी कितनी है। फिर हम बात करेंगे इंडिया में बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में, और अगर कोई बीएससी नर्सिंग करके अब्रॉड में अपना करियर बनाना चाहता है तो किन कंट्रीज में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है नर्सिंग में। और वीडियो के एंड में हम बीएससी नर्सिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होंगे, जो शायद आपको थोड़ा सा निराश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। बीएससी नर्सिंग क्या है? बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 साल की डिग्री होती है। अब नर्सिंग सुनने के बाद सबको लगता है कि भाई इसमें तो बस लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन नहीं भाई। अगर आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी या बायोलॉजी लिया था, अब आप चाहे लड़का हो या लड़की, तो आप दोनों ही बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, और ये एग्जाम हर स्टेट में अलग अलग नाम से कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में ये एग्जाम कराया जाता है यूपी सीनेट फॉर्म के नाम से, मध्य प्रदेश में एमपी एनएसटी और बिहार में बीसीई। और कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एम्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, बीएचयू अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन दे देती है, बस आपके 12th के मार्क्स को देखकर। लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना एक सही ऑप्शन रहेगा। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हो तो प्राइवेट में आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चूज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में आपको पढ़ाया क्या जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ एंड पैथोलॉजी। लेकिन बीएससी नर्सिंग एक हेल्थ केयर कोर्स है, तो यहाँ पर आपको स्किल्स और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एनरोल कराया जाता है क्लिनिकल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल इंटर्नशिप में, जहां पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को गेन करते हो। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमें जॉब्स क्या मिलती है और क्या पोजीशंस रहती हैं। तो भाई बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एज ए फ्रेशर जॉब स्टार्ट करते हो प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में, और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको वैकेंसी मिलती है जहां आपको कुछ साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया जाता है। और यहाँ तक कि आप एज अ पर्सनल नर्स भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो और एक हाई अमाउंट सैलरी भी पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई अपने लिए पर्सनल नर्स को हायर करता है तो उसकी स्किल्स और एक्सपीरियंस को देख कर ही करता है। क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो वहां पर आपकी डिग्री मायने नहीं रखती, वहां पर मायने रखती है आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस। क्योंकि आज के टाइम में किसी को भी डिग्री नहीं चाहिए, सबको अपना काम चाहिए। तो इसीलिए अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करो, इसी के थ्रू आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो। तो जॉब के बाद अब हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है कि सैलरी कितनी रहती है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहती है। तो शुरुआती दौर में जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक या प्राइवेट संस्थान में ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ रहती है, और आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन पर ज्वाइन कर रहे हो। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, जहां पर आप एज ए स्टाफ नर्स, सीएचओ ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है 35,000 से 40,000, और साथ में आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे डीए प्लस पेंशन। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब हमारा अगला सवाल है कि इंडिया में जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई किसी कोर्स को करता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि भाई इसके बाद मुझे जॉब्स मिलेगी या नहीं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 5,000 प्लस नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और हर साल 3 लाख प्लस कैंडिडेट्स नर्सिंग कंप्लीट करके निकलते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में 4.3 मिलियन नर्सेज की कमी है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट रूरल एरियाज पे काम कर रही है, हर जगह हॉस्पिटल्स को ओपन कर रही है, तो वैसे ही इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी तो है ही।
तो जॉब्स के लिए तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि जॉब्स की तो भरमार है। लेकिन अब बात आती है कि जॉब्स की पोजीशन क्या रहती है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, प्राइमरी स्टाफ नर्स और नर्सिंग स्टाफ लीडर भी बन सकते हो। और अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो, यानी MSc नर्सिंग और PhD करते हो, तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर भी बन सकते हो, जहां आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये तो बात हो गई पोजीशंस की। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे RRB स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, जिसको करके आप इंडियन रेलवे में एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और एम्स भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, नोरसेट के नाम से, नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको करके आप जॉब पा सकते हो एम्स के अंदर। DSSB, जो कि दिल्ली की कैंडिडेट्स के लिए बहुत सही है। दिल्ली के कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में NHM का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें स्टाफ नर्स और CHO की वैकेंसी आती है। और इसी तरह सभी डिपार्टमेंट, बड़े संस्थान और अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं। अब हमने इंडिया में तो देख लिया कि जॉब्स अवेलेबल हैं और ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन जो बच्चे BSc नर्सिंग करके अब्रॉड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनका क्या? तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि अब्रॉड में BSc नर्सिंग करने के बाद जॉब्स मिलती है या नहीं। तो जब आप BSc नर्सिंग करके अब्रॉड जाने की सोचते हो, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कौन सी कंट्री नर्सेस को रिक्रूट कर रही है। तो भाई अब्रॉड में भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडियन नर्सेस को जॉब प्रोवाइड करती हैं। जैसे BSc नर्सिंग करने के बाद आप जा सकते हो US, कनाडा, UK और कुछ गल्फ कंट्रीज भी आपको जॉब प्रोवाइड करती है, जैसे दुबई। ये कंट्री एक्टिवली इंडियन नर्सेस को जॉब प्रोवाइड करती है। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में जॉब करते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से 3 लाख होगी। और साथ में आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे फूड, अकोमोडेशन, और कई कंट्रीज तो आपकी फैमिली को भी वीजा प्रोवाइड कराती है। मतलब आपको जॉब के साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इन कंट्रीज में जॉब करने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है, जिसमें कि आपको बस पास होना होता है और आप जॉब करने जा सकते हो। तो मतलब अगर आप BSc नर्सिंग करते हो, तो आपके पास जॉब्स की कमी तो होने वाली नहीं है। बस आपको काम करना है अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस पर, और आप एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हो और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बेनिफिट्स ही बताए। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ रियलिटी पॉइंट्स के बारे में, जो नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। कुछ लोग सोचते हैं कि BSc नर्सिंग करने के बाद वो अपना खुद का नर्सिंग होम या क्लिनिक खोल सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि BSc नर्सिंग करने के बाद आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं आती कि आप खुद का नर्सिंग होम या क्लिनिक चला सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग करने के बाद कहीं पे जॉब करते हो, तो आपके जो वर्किंग आवर्स, जो ड्यूटी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम की होती है। मतलब कभी कभी तो आपको 12 से 15 घंटे काम करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की निगरानी में ही काम करना पड़ता है। मतलब आप खुद के बॉस नहीं हो, आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही काम करना होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं नर्सिंग के अंदर कंपटीशन हो गया है, क्योंकि जो GNM और ANM कैंडिडेट्स हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं और वो कुछ छोटी ही अमाउंट की सैलरी पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी मेहनत और हार्ड वर्क करके आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो और एक अच्छी सैलरी भी पा सकते हो। तो कंपटीशन तो हर जगह है, बस काम करना है तो अपनी स्किल्स पर और अपनी नॉलेज पर। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल BSc नर्सिंग के बारे में और कुछ रियलिटी चेक। और आने वाली वीडियोस में हम और भी करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।